जिला सोलन के शीतकालीन अवकाश वाले स्कूलों में मंगलवार को परीक्षा परिणाम घोषित किए गए। इस दौरान स्कूल में विशेष कार्यक्रमों का आयोजन किया गया और प्रधानाचार्यों ने पहली कक्षा से लेकर 8वीं कक्षा तक के परीक्षा परिणाम घोषित किए। नववर्ष के स्वागत के साथ कक्षाओं में बेहतरीन परिणाम प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों के चेहरे खिल उठे। उन्होंने अपने अध्यापकों व बुजुर्गों का आशीर्वाद प्राप्त किया। वहीं कुछ ही नंबरों से पीछे रहे बच्चों में हल्की निराशा तो देखी गई, लेकिन उन्होंने अगले वर्ष और ज्यादा मेहनत कर कक्षा में बेहतर स्थान प्राप्त करने का संकल्प लिया। रिजल्ट आउट होने के साथ ही अब 1 जनवरी से 12 फरवरी तक स्कूल बंद रहेंगे। से नए साल की भी शुरुआत हो रही है, तो मैं आप सभी को, यहाँ जितने भी उपस्थित हैं सभी को सर्वप्रथम नव वर्ष की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। और आज 31 दिसंबर को विद्यालय में शिक्षा संवाद का भी आयोजन किया जा रहा है और आज ही 6वीं से 8वीं कक्षाओं का वार्षिक परीक्षा परिणाम जो है वो भी घोषित किया जा रहा है। उम्मीद है सभी बच्चे बहुत उत्साहित होंगे अपना परिणाम जानने के लिए। 9th, 10th, +1 और +2 इन क्लासेस के भी अभी सेकेंड टर्मिनल एग्जाम्स हमने लिए थे, तो यहाँ पर जितने भी अभिभावक इन क्लासेस में पढ़ने वाले बच्चों के यहाँ पर उपस्थित हैं, वो सभी अभिभावक अपने अपने अध्यापकों से मिल करके अपने बच्चों का जो भी उनकी अचीवमेंट है उसको जानने का प्रयास करेंगे। सुप्रभात, मैं हर्षिता राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय शमरोड पाठशाला में 6ठी कक्षा की छात्रा हूँ। आज मेरा वार्षिक परिणाम घोषित हुआ है, जिसमें मैंने प्रथम स्थान हासिल किया है और 1600 में से 1545 अंक प्राप्त किए हैं। धन्यवाद। सुप्रभात, मैं स्मिता राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय शमरोड की छात्रा हूँ। आज हमारा वार्षिक परिणाम घोषित किया गया है, जिसमें मैंने तीसरा स्थान प्राप्त किया है और मेरी परसेंट 94% है। नमस्कार, मेरा नाम शिवानी है। मैं कक्षा 7वीं की छात्रा हूँ। आज हमारा रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है, जिसमें मैंने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। नमस्कार, मेरा नाम एंजल है। मैं कक्षा 7वीं की छात्रा हूँ। आज हमारा रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है, जिसमें मैंने द्वितीय स्थान प्राप्त किया है। नमस्कार, मेरा नाम भूमिका है। मैं 7वीं कक्षा की छात्रा हूँ। आज मैंने तीसरा स्थान प्राप्त किया है। थैंक यू। जैसा भी रहता है, 4 शिक्षा संवादों में से आज चौथा शिक्षा संवाद था और इसी में इस शिक्षा संवाद के दौरान ही हम 6ठी से 8वीं तक जो हमारे बच्चों के पेपर होते हैं उसके रिज़ल्ट हम आज सुनाते हैं और इसके साथ ही 9वीं से 12वीं तक भी हमारे टर्मिनल एग्ज़ाम जो होते हैं उनके बारे में भी हम उनके अभिभावकों को, उनके पेरेंट्स को उससे अवगत करवाते हैं। तो आज का जो हमारा जो मुख्य जो कार्यक्रम होता है शिक्षा संवाद का, वो रहता है कि हम जो है वो बच्चों के बारे में और उनके रिज़ल्ट के बारे में, उनके परिणाम के बारे में उनके पेरेंट्स को बता सकें और इसके साथ ही उन्हें ये भी बता सकें कि इस दौरान ये जो अब इसके बाद शीतकालीन अवकाश हो रहे हैं, इस दौरान बच्चों को वो घर में किस तरह से वो एंगेज कर सकते हैं कि बिल्कुल उनको जो है उनके ऊपर ना छोड़कर कुछ ना कुछ जो कार्य है उसमें उनको लगाया जाए, ताकि वो आगे जब आएँ नए सेशन के लिए जब वो आएँ तो कुछ किसी तरह से वो जो मेंटली है वो प्रिपेयर होते हैं। अभी हमने, क्योंकि आपको इस बात का ज्ञान ही होगा कि पिछले साल हमने +1 2 की एक जो ड्रेस थी उसको चेंज कर दिया था, थोड़ा सा चेंज करने के लिए, स्कूल में थोड़ा सा अलग दिखने के लिए। तो वो हम पिछली बार 9th और 10th को इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि बहुत बच्चों ने यूनिफॉर्म बना ली थी, तो हम नहीं चाहते थे कि जो बच्चों पर है वो एक्स्ट्रा भार पड़े, इसलिए इस बार हमने रखा था कि इस साल हम शिक्षा संवाद में बच्चों को, पेरेंट्स को ये बताएंगे कि इस बार 9th और 10th में भी हम जो +1 2 को लगाई है वैसे ही बिल्कुल ड्रेस हम 9th 10th को भी लगाएंगे और 6ठी से 8वीं तक जो यूनिफॉर्म है बच्चों की वो एज इट इज़ वैसी ही रहेगी। ये एक अभी ताज़ा ही ये खबर है और जो चल रही है और एक जो सरकार की ओर से जो है वो आ रहा है। सरकार की ओर से ये कहा जा रहा है कि शिक्षा में गुणवत्ता लाने के लिए या शिक्षा को और सुधार उसमें लाने के लिए कि आज तक जो हम 6ठी से या प्राइमरी में जो छोटे बच्चे हैं उनको और 6ठी से 8वीं तक के बच्चों को फेल नहीं किया जाता था,
तो सरकार की उस ओर से कुछ इस तरह की पॉलिसीज़ लाई जा रही हैं कि अब उनको कुछ ना कुछ, अगर वो बच्चा नहीं इस काबिल है कि वो पढ़ भी सके या वो किसी भी तरह की जो मूलभूत जो उसके अक्षरों का ज्ञान है, अगर उस बच्चे को नहीं आता है तो उस बच्चे को पिछली क्लास में रोकने के लिए कोई ना कोई व्यवस्था अवश्य की जाए, जो कि अभी तक बंद थी। तो हो सकता है कि जो नए साल में जो है ये एक बार इसको फिर से शुरू किया जाए और बच्चे को किसी ना किसी हद तक, जो बिल्कुल भी जिस बच्चे को अक्षर ज्ञान नहीं है, उसको पिछली ही क्लास में रोक दिया जाए। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए सोलन से प्रदीप भाटिया के साथ सौरभ शर्मा की रिपोर्ट।